हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था, क्या देखा था कि पार्ट 9 पे कुछ टर्म देखी थी हमने। जो फर्स्ट थी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज आउटर सर्किट पे वर्क करता है। इसके बाद हमने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में हमने ये देखा था कि जैसे हमारे पास कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उसके अंदर जो इसका खोल होता है वहाँ पर हमारा जो करंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब फ्लो कर रहा है तो उसमें भी ये कर रहा है, करंट के पाथ पर जो अवरोध लग रहा है, जो बैंड लग रहा है, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। तो इसमें हमने बहुत ही डिटेल से बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल। इसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि जो ईएमएफ होता है वो हमेशा इंटरनल सर्किट पे वर्क करता है और जो टीपीडी होता है वो आउटर सर्किट पे वर्क करता है। तो यहाँ तक कुछ टर्म्स हमारे पास क्या थी, आपकी इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो पार्ट 8 और 9 में हमने छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस किया था। अब ये जो है देखिए पूरे चैप्टर में यही एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, एक ही प्रूफ है पूरे चैप्टर में कि रिलेशन अमंग टीपीडी कॉमा आर एंड ईएमएफ, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली याद रखना कि पूरे चैप्टर में एक ही है। अगर आपको ई वी आई आर इनमें कभी भी रिलेशन आए तो यही प्रूफ आपने एग्जाम में करके आना है। तो इसको पैटर्न वही रहेगा जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिखेगा ना, तो वो हमेशा बैटरी के आपके पास पे ही दिखेगा। बहुत सी जगह पे जैसे ऐसे कर दिया जाता है और यहाँ पर फाइनली ऊपर 2 ओम लिख दिया जाता है। तो जब तक आपको ऐसे करके साइन ना दिखे तो इसका मतलब वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक। तो हमने ये क्या करा है, हमने एक बैटरी ली है, बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिया है, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर ऐड किया है और इसके पैरेलल में 3 को सीरीज में ऐड किया है। ये है हमारे पास की, ये है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये है अमीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को, और अमीटर करेगा करंट को, ओके। तो यहाँ पर इसी को हम सबसे पहले प्रूफ में क्या करते हैं, डेरिवेशंस में क्या किया जाता है, सबसे पहले फिगर को लिखा जाता है, फिगर बनाया जाता है, फिगर के बाद लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद हम उसके प्रूफ में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और सेल ऑफ ईएमएफ ई, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस वायर, आर से कनेक्ट है और किससे कनेक्ट है, अमीटर से कनेक्ट है, किसके थ्रू, एक की के थ्रू, ठीक है। एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, की कुंजी के द्वारा प्रतिरोध आर और अमीटर ए से जोड़ा गया। तो जैसा ये हमारे पास फिगर बना है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं। इसके बाद कहा गया है और वोल्ट मीटर वी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द सेल। तो जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट किया गया है एक सेल से, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल कैन बी कंसिडर, और ये इसके साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है एस कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल, ऑन क्लोजिंग द की के द सेल सेंड्स अ करंट इन द सर्किट विच कैन बी रीड ऑन अमीटर। तो हमें ये कहा गया है जैसे ही हम की, देखो की अगर ओपन होगी तो आपको भी पता है कि अगर की ओपन होती है तो यहाँ पर करंट कभी भी फ्लो नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जिसको हम मेजर किससे करेंगे, अमीटर के हेल्प से, क्योंकि करंट को मेजर कौन करता है, अमीटर। तो आई होप आपको ये डायग्राम और आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो इसमें सिर्फ हमारे पास पता है क्या होगा, इसमें सिर्फ हमारा रूल लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जो टोटल हम देखेंगे सेल किस तरीके
तरीके से वर्क कर रहा है। फिर हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू कौन सा वर्क हो रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कौन सा वर्क हो रहा है। तो जो टोटल आपके पास वर्क आएगा सेल का वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के सम के इक्वल होगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पहले मैं आपको पूरा कंप्लीटली थियोरेटिकल समझा देती हूँ, फिर मैं आपको अलग से प्रूफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे। पहला क्या कहा गया है, सपोज व्हेन अ स्टेडी करंट आई इज एस्टैब्लिश्ड इन द सर्किट इन टाइम डी आर। अगर मैंने एक करंट आई को एक सर्किट पे डिस्टेंस अगर डी आर के रिस्पेक्ट में, सॉरी टाइम dt के रिस्पेक्ट में अगर करा, तो डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो भी सेल का ईएमएफ होता है, अगर हम एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने में जितना भी हम वर्क करते हैं वो सेल का ईएमएफ होता है। तो इसी से जो वर्क हमने निकालना है तो W इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू क्यू। फिर आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, IT। यहाँ पर आप स्मॉल टाइम के लिए ले रहे हैं तो इसलिए Q बराबर हो जाएगा IT। तो बस यहीं पे हमने क्या करा, W इक्वल्स टू ई क्यू इस फॉर्मूले से आया EMF ऑफ सेल की डेफिनेशन से, एंड Q इक्वल्स टू होता है I dt। तो यहाँ से जो स्मॉल वर्क होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, EI, ये है dt, याद रखेंगे ये है dt। ठीक है, हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट जो पूरा सेल वर्क कर रहा है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि पूरा सेल का जो वर्क होगा वो किसके प्लस के इक्वल होगा, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क कौन करेगा, ईएमएफ, और एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा, आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहीं से हम आगे इसकी नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, the potential difference across the external resistance R if V is V, hence external work done। तो external work क्या हो जाएगा, वही सेम, यहाँ पर भी वही सेम आपका कॉन्सेप्ट लगा है। V बराबर हमने पढ़ा था W ओवर Q, देन यहाँ से W की वैल्यू आएगी V Q। तो स्मॉल के लिए कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया और V इंटू क्यू यानी कि डी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, और डी क्यू, क्यू की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी क्या होती है, आई डी टी। तो यहाँ पर हमने डी क्यू की जगह रख दिया आई डी टी, तो ये आ गया एक्सटर्नल वर्क। अब क्या निकालेंगे, इंटरनल वर्क निकालेंगे, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो यहाँ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल, देन वी इक्वल्स टू आई आर। तो वी को हम आई आर से रिप्लेस करेंगे, तो उस कंडीशन पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा था सेम वही सेम, V इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू, देन ये डी डब्ल्यू और ये डी क्यू, तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई से V डी क्यू आएगा, और डी क्यू किसके बराबर है, आई डी टी के। और अभी हमने कहा कि जो इंटरनल होगा V वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो V को हम रिप्लेस करेंगे किससे, आई आर से। तो आई आर से रिप्लेस करा तो ये टोटली आ गया ये। फिर हमने क्या कहा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से हमें पता है कि जो टोटल डब्ल्यू होगा सेल का वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल के सम के इक्वल होगा। फिर सम हमने किया तो फाइनली हमारे पास एक प्रूफ आ गया, E इक्वल में V प्लस आई आर। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जैसा हमें एग्जाम में आपको जो गिवन वैल्यू होगी न्यूमेरिकल में उसी के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर E बराबर V प्लस आई आर, एक तो ये आपने माइंड पे रखना है। फिर आपको पता है कि जो V होता है वो किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। अब आई आर के इक्वल से हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया V को आई आर से, तो एक फॉर्मूला आपके पास आया E इक्वल में आई आर प्लस आर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में हम तीसरा क्या कर सकते हैं, V देखेंगे यहाँ प्लस में है तो इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। देन थर्ड फॉर्मूला E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से R की वैल्यू हमने निकाल दी। फोर्थ एक टाइप और कर सकते हैं आप, कैसे, जैसे ये E माइनस वी अपॉन आई बराबर आ रहा है, इस I को हम ओम्स लॉ से क्या कर सकते हैं, V बराबर आई आर होता है। देन I की जगह हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो यहाँ से भी आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, I की जगह हमने रखा V अपॉन आर, तो एक फॉर्मूला आया। तो हमारे पास कितने फॉर्मूलेज आ गए, 4। ठीक है, तो प्रूफ दैट करके अगर कोई भी इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला आएगा तो आप अपने माइंड पे हमेशा याद रखेंगे कि ई वी आई आर के बीच में कोई भी प्रूफ आए तो आपने यही करके आना है, क्योंकि यही आपके पास है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद आता है करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट क्या होगा, तो वही सेम पीछे अभी हमने निकाला है, आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो यहीं पे आप आपका वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखेंगे, दोनों में से आई कॉमन है, आई की वैल्यू निकालेंगे तो आर प्लस आर, तो ई अपॉन में आर होगा, आर जो होगा वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होंगे। क्लियर है? तो इसको मैं एक बार सिर्फ प्रूफ बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ही आपने एग्जाम में यहीं से स्टार्ट करना है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, प्रॉपर वे में ये लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने और प्रॉपर इसका दे रखा है कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली मैं अलग से भी इसको आपका बता देती हूँ, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या कहा हमने कि जो टोटल वर्क होगा जो सेल करेगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम ना सेल के लिए निकालते हैं पहले। तो सेल के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, E बराबर होता है W अपॉन में Q। तो यहीं से हम निकालेंगे, जो W की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, E इंटू डी क्यू। डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क लेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ई इंटू आई इंटू डी टी। क्यों? क्योंकि Q का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि आई टी होता है। अगर हम स्मॉल चार्ज लेंगे तो यहाँ पर टाइम भी स्मॉल टाइम के लिए होगा। तो ये तो आ गया टोटल सेल के लिए, ठीक हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये तो हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे एक्सटर्नल, और आपको पता है एक्सटर्नल सर्किट पे कौन काम करता है, कौन काम करता है एक्सटर्नल सर्किट पे, कैपिटल वी। ठीक, तो यहाँ पर जब हम W एक्सटर्नल निकालेंगे तो ये भी वही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल लगेगा W अपॉन क्यू का रूल लगेगा स्मॉलेस्ट के लिए। तो यहाँ से DW एक्सटर्नल जो आएगा वो V इंटू डी क्यू के बराबर आएगा, और अभी आपने डी क्यू पढ़ा था आई डी टी के इक्वल होता है। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक हो गया। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, इंटरनल निकालेंगे, और इंटरनल किसके अकॉर्डिंग होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर V और डी क्यू तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बट R की वैल्यू में चेंज आएगा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू जो इंटरनल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस V को आप रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। और इंटरनल है तो इंटरनल में रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, इंटरनल आएगा। तो यहाँ से इसकी जगह आ गया आई आर, और ये अभी आपने पढ़ा था आई इंटू डी टी होता है। तो यहाँ से फाइनली आई स्क्वायर आर डी टी आएगा इंटरनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी इंटरनल डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये दोनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी डब्ल्यू ई देन डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल और इंटरनल डी डब्ल्यू की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, पूरे सेल के लिए है, क्या है पूरे सेल के लिए, ई इंटू आई इंटू डी टी। डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारे पास क्या है, V इंटू आई इंटू डी टी, और आपके पास इंटरनल है आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। तो सभी में अगर हम फोकस करें तो सभी में से क्या है, आई डी टी तो कॉमन है, यहाँ बच गया E, यहाँ से भी I और डी टी कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा V प्लस आई आर। देन फाइनली इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास E आ गया, क्या आ गया, V प्लस आई आर। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। इतना सी क्लियर है। अभी हमने ये कहा कि जो ये V होगा वो एक्सटर्नल होगा, और एक्सटर्नल आपको पता है V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई आर, आर कहाँ कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपके पास एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस V को हमने रिप्लेस किया V इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि ये जो V है ये एक्सटर्नल के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ से E बराबर ये आ जाएगा आई आर, और ये आ जाएगा आई स्मॉल आर। तो E इक्वल में I कॉमन ले लेंगे और दूसरा आ जाएगा R प्लस आर। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, V को इधर ले आए, ठीक है।
तो देन वी ई माइनस वी इक्वस टू में क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से v को हम इस साइड लाए तो लेफ्ट साइड पे हमारा माइनस हो जाएगा, देन आई आर बचेगा, देन आई आर। तो आई यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम किस में डाल देते हैं, डिवाइड में डाल देते हैं, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपने माइंड पे रिमाइंड रखने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, चूँकि आपने पढ़ा है v बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी है तो r इसके मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू रख दूँ यहीं पे तो v माइनस आई और r की वैल्यू रख दूँ तो i माइनस आर बराबर में क्या आएगा, स्मॉल r। अब 3 स्टेप से r तो अप में गया, नीचे बच गया e माइनस वी अपॉन वी और बराबर में क्या आ गया, r। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, दोनों के अपॉन में ले लेते हैं। तो e के नीचे भी v है तो e अपॉन v के नीचे भी v है, v अपॉन v बराबर r। इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया r e अपॉन v माइनस 1 बराबर r। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा पार्ट 11 वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेंगे क्वेश्चंस। लगभग 2 पार्ट आएंगे न्यूमेरिकल के, जिसमें हमने अभी तक 3rd चैप्टर के जितने टॉपिक पढ़े हैं उसके सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट भी इनसे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में यही लिख के आना है, यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज मिलेगी, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं सभी न्यूमेरिकल्स के साथ जो भी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।